अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज याद करने का दिन है झारखंड की सियासत में चर्चित चेहरा रही उन महिलाओं का जिन्होंने अपने बलबूते न केवल राजनीति में जगह बनाई बल्कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इन महिलाओं ने समाज की स्थापित रूढ़िवादी परंपराओं को न केवल तोड़ा बल्कि अपनी क्षमता, योग्यता, लगन और मेहनत की बदौलत कामयाब मुकाम भी हासिल किया। जिन महिलाओं को समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था ने समाज का सबसे पिछड़ा हिस्सा करार दिया था, आज वही महिलाएं सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रही हैं। कोई किसी संसदीय सीट का नेतृत्व करती हैं, तो किसी के जिम्मे में पूरा विधानसभा क्षेत्र है। कोई राजनीतिक पार्टी में बड़ा ओहदा संभाल रही है, तो कोई पूरा का पूरा मंत्रालय ही संभाल रही हैं। आज हम ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत कैबिनेट में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह की। लगातार दूसरी बार संथाल परगना प्रमंडल के महागामा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची दीपिका पांडे सिंह दूसरी बार हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनी है। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 3 महीने का था। 22 जून 1976 को रांची में जन्मी दीपिका पांडे सिंह को सियासत विरासत में मिली थी। उनकी मां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। बचपन से ही प्रखर रही दीपिका पांडे सिंह ने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बायोलॉजी में बीएससी की डिग्री हासिल की। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज में एमबीए की पढ़ाई की। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली। कांग्रेस की युवा शाखा में झारखंड की महासचिव के रूप में सक्रिय राजनीति में आई। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2014 में गोड्डा लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। ललमटिया ईसीएल खदान में हादसे में मारे गए मजदूरों के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर दी। 2019 में महागामा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी और भाजपा के कद्दावर नेता अशोक भगत को हरा दिया। उनके ससुर अवध बिहारी सिंह महागामा के 4 बार के विधायक रहे। संयुक्त बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। 2024 में इस सीट पर दीपिका पांडे सिंह ने दोबारा अशोक भगत को हराया। हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में महज 3 माह के लिए दीपिका पांडे सिंह को कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री बनाया गया था। छोटे कार्यकाल में ही उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया, इसका इनाम भी मिला। अब वह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। इस श्रृंखला में अगली सशक्त महिला हैं अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा की पूर्व विधायक हैं। अंबा प्रसाद ने 2019 में यहां आजसू के रोशन लाल चौधरी को हराकर सबसे कम उम्र की विधायक बनने का रिकॉर्ड कायम किया था। बीआईटी से बीबीए और फिर हजारीबाग की प्रसिद्ध विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल करने वाली अंबा प्रसाद ने कुछ समय तक दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी भी की। पिता योगेंद्र साहू बड़कागांव विधानसभा सीट पर 2019 में विधायक रहे थे। मां निर्मला देवी ने 2014 में यहां विधायकी का चुनाव जीता था। हालांकि कफलन आंदोलन के दौरान माता पिता को जेल हो गई तो अंबा प्रसाद को यूपीएससी की तैयारी छोड़कर वापस घर आना पड़ा। यहाँ उन्होंने हजारीबाग कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, माता पिता के लिए केस लड़ा। 2019 में चुनाव आया तो कांग्रेस ने युवा अंबा प्रसाद पर भरोसा जताया। उन्होंने पहले ही चुनाव में भारी जीत भी हासिल की। 2024 में अंबा प्रसाद भले चुनाव हार गई लेकिन समाज सेवा में लगातार सक्रिय हैं। अब बात करते हैं शिल्पी नेहा तिर्की की। शिल्पी नेहा तिर्की हेमंत कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। बतौर कृषि मंत्री शुक्रवार को उन्होंने सदन के भीतर प्रभावी भाषण दिया, अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से रखी और विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब भी दिया। युवा शिल्पी नेहा तिर्की पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं। इनकी सियासत में एंट्री भी आकस्मिक ही थी। दरअसल बेंगलुरु में डीम्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन और मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा करने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की बेंगलुरु की ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। वर्ष 2022 में उनके पिता और तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में पीएमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी। इससे उनकी विधायकी चली गई। उपचुनाव का ऐलान हुआ तो पार्टी ने उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को उतारने का फैसला किया। शिल्पी नेहा तिर्की पहले उपचुनाव जीतकर विधायक बनी, सदन में खूब गरजी। उच्च शिक्षा प्राप्त शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रभावी ढंग से अपनी बातें रखी। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मांडर में दोबारा जीत हासिल की। उनको कृषि मंत्री बनाया गया। इस कड़ी में आगे चर्चा करेंगे पूर्णिमा नीरज सिंह की। एक भयानक त्रासदी से उबरकर उन्होंने जिस प्रकार सियासत में अपनी जगह बनाई वह काबिले तारीफ है।
झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का जन्म 21 नवंबर 1985 को यूपी के वाराणसी में हुआ था। उनके दादा गिरीश नंदन सिंह यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। पूर्णिमा नीरज सिंह ने इंटर तक की पढ़ाई लखनऊ से की, ग्रेजुएशन भी यही किया। दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जर्मन भाषा में डिप्लोमा भी किया। वह कुछ वर्षों तक लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर भी रही। उनका विवाह धनबाद के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ। पति नीरज सिंह धनबाद के डिप्टी मेयर रह चुके थे। वह आगे झरिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 21 मार्च 2017 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ा और 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी रागिनी सिंह को धूल चटा दी। 2024 में पूर्णिमा नीरज सिंह जरूर चुनाव हार गई हैं, लेकिन वह सियासत में सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं, प्रभावी वक्ता हैं। जोबा मांझी चाईबासा संसदीय सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद है। 5 बार मनोहरपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। पिछली हेमंत कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 14 अक्टूबर 1994 को पति देवेंद्र मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जोबा मांझी ने उनकी ही बनाई पार्टी झामुमो डेमोक्रेटिक के बैनर तले सियासत में कदम रखा। जोबा मांझी बेहद संयमित और सिंपल रहने वाली हैं, सादगी भरा जीवन जीती हैं। जब सत्र के लिए दिल्ली में नहीं होती तो अपने क्षेत्र में होती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं। 1998 में राबड़ी देवी सरकार में आवास राज्य मंत्री बनाया गया उन्हें। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में महिला बाल विकास एवं पर्यटन मंत्री बनी। बाद में अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रही। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने झामुमो डेमोक्रेटिक का झामुमो में विलय कर दिया। 2019 में फिर से मनोहरपुर से चुनाव जीती। हेमंत कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। 2024 में चाईबासा संसदीय सीट पर जीत हासिल की। वह सांसद है, संसद में प्रभावी ढंग से झारखंड के मुद्दे रखती हैं, विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं। जोबा मांझी इतने समय तक चुनावी राजनीति में सफलता पाने के बाद भी सादगी भरा जीवन जीती हैं, अपने खेतों में काम करती हैं, बाकी मजदूरों के साथ बैठकर भोजन करती हैं। आखिर में बात करेंगे पूर्व मंत्री बेबी देवी की। डुमरी विधानसभा सीट की पूर्व विधायक और पिछली हेमंत कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री रही बेबी देवी की सियासत में एंट्री भी आकस्मिक ही थी। दरअसल 6 अप्रैल 2023 को तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था। वह डुमरी से विधायक थे। 2004 से डुमरी झामुमो का गढ़ था। सितंबर महीने में यहां उपचुनाव हुआ तो बेबी देवी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। अब तक घरेलू महिला रही बेबी देवी अब चुनावी मैदान में थी। हालांकि वह घबराई हुई नहीं लगी। स्थानीय खोटा भाषा में महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया, पति की विरासत और योगदान को याद दिलाया। वह चुनाव जीती और मंत्री बनाई गई। उनके ही कार्यकाल में मैया सम्मान योजना लॉन्च की गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।